हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम एक नई भर्ती के ऊपर बात करने वाले हैं जो आपका रक्षा मंत्रालय की तरफ से नया भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यदि आप एक आईटीआई पास छात्र हैं या फिर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं और इस भर्ती का जरूर से जरूर आवेदन करिएगा, फॉर्म फिल करिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से आप रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत अपनी एक सीट, अपनी एक नौकरी पक्की कर सकते हैं। वहीं सैलरी के बारे में बात करेंगे तो आपको पर मंथ इन हैंड 21,000 से भी ज्यादा यहाँ पे सैलरी आपको देखने को मिलेगा, टीए डीए वगैरह अलग से। ठीक है, तो सारा डिटेल आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह आगामी पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। इसके साथ साथ इसका नोटिफिकेशन का फुल पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिले। हम आ गए हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। एक बार फिर से आपको मेंशन कर देना, बता देना चाहेंगे, ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, ज्वाइन हो जाएगा, आपको ये नोटिफिकेशन वहां पे देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं भर्ती के ऊपर। तो ये भर्ती आपका जारी किया गया है भारी वाहन निर्माणी यूनिट ऑफ आर्म व्हीकल निगम लिमिटेड, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अर्थात भारत सरकार का उद्यम रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। इसमें ये जो आपका भर्ती है वो आपका फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में है, जिसमें आपका 4 साल के लिए नियुक्ति होगा। पहला इनिशियल पीरियड आपका 4 साल के लिए होगा। हालांकि देखिए इसमें मेंशन किया जाता है कि ये भर्ती 4 साल के लिए है, परंतु अभी तक जितने भी छात्र यहाँ पे ज्वाइन किए हैं रक्षा मंत्रालय में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, हैवी व्हीकल फैक्ट्री में, उन सभी का जो पीरियड है 4 साल से बहुत ज्यादा हो गया। किसी कैंडिडेट का 7 हो गया है, किसी का 9 साल भी हो गया है, किसी का 10 साल भी हो गया, परंतु उन लोगों को अभी तक हटाया नहीं गया है। सभी कंटिन्यू अपना जो नौकरी है वो कर रहे हैं। ठीक है, परंतु इसमें ऐसा मेंशन किया जाता है कि ये पहला इनिशियल पीरियड 4 साल के लिए, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ यहाँ पे मेंशन किया जाता है, परंतु यहाँ पे जैसे आपका एक जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है फिर दोबारा कॉन्ट्रैक्ट आपका जनरेट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें बात करेंगे तो जो भर्ती के रिगार्डिंग यहाँ पे बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपका पूरा का पूरा भर्ती होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पोस्ट डिटेल देख लीजिए। तो यहाँ पे टोटल बात करेंगे तो आपका 17 तरह का पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है, जिसमें यहाँ पे पोस्ट डिटेल में अगर आप देखोगे, पहले टोटल भर्ती देख लीजिए, टोटल कितना भर्ती है। टोटल आपका जो भर्ती यहाँ पे निकाला गया है 271 सीटें हैं। ठीक है, 271 सीटें हैं। अब आईटीआई और अप्रेंटिस वालों के खाते में कितने डाली गई हैं वो देख लीजिए। जूनियर मैनेजर का पोस्ट है, डिप्लोमा टेक्नीशियन है, डिप्लोमा टेक्नीशियन है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में डिजाइनर का, जूनियर टेक्नीशियन, ये जो आपका भर्ती है वो आपका आईटीआई के लिए निकाला गया है। यहाँ पे देखिए जूनियर टेक्नीशियन ब्लैक स्मिथ ट्रेड का है जिसमें 5 वैकेंसी है टोटल। जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन का है जिसमें अच्छा खासा पोस्ट है, 35 वैकेंसी है। ठीक है, जूनियर टेक्नीशियन यहाँ पे फीटर में बात करेंगे तो 10 सीटें हैं, और जूनियर टेक्नीशियन फीटर जनरल से बात करेंगे तो यहाँ पे 69 पोस्ट है। वहीं जूनियर टेक्नीशियन आपका फीटर ऑटो इलेक्ट्रिक से बात करेंगे तो 7 वैकेंसी है। जूनियर टेक्नीशियन यहाँ पे फीटर एएफ भी से बात करेंगे तो 20 सीटें हैं। ठीक है, और यही नहीं अभी और भी यहाँ पे ट्रेड को शामिल किया गया है। जूनियर टेक्नीशियन आपका मिल ब्रिड में आप बात करेंगे तो 5 सीटें हैं, और मैकेनिस्ट में बात करेंगे तो यहाँ पे आपका टोटल 40 सीटें देखने को मिल रहा है, जो काफी अच्छा है यहाँ पे मैकेनिस्ट छात्रों के लिए। देन उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं OMHE, एक ट्रेड आता है जिसमें यहाँ पे बहुत कम सीटें रिलीज किया गया, मात्र 8 वैकेंसी है। रेगर के लिए यहाँ पे 5 वैकेंसी है, और पेंटर के लिए 5 वैकेंसी है। वेल्डर वालों के लिए भी अच्छा खासा यहाँ पे वैकेंसी का ऑप्शन है, 50 सीटें आप लोगों के लिए रिलीज किया गया है। ठीक है, कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं, और वहीं पे असिस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट लीगल के अंतर्गत 1 सीटें निकाला गया है। तो ये पूरा वैकेंसी का जो डेटा है आप लोगों के सामने है। अब देखिए यहाँ पे जितना भी जूनियर टेक्नीशियन का जो पोस्ट है ना, ये सभी आईटीआई और अप्रेंटिसशिप वालों के लिए है। ठीक है, या तो एनटीसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए या फिर एनएससी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या क्या मेंशन किया गया, आवेदन वगैरह कैसे करना है, एज लिमिट का इसमें क्या सीन है, एज लिमिट कब से कब तक आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि जूनियर टेक्नीशियन वाला जो है एनएससी या फिर एनटीसी इन ब्लैक स्मिथ फाउंड्री और फाउंड्रीमैन, मतलब ये 3 तरह का ट्रेड वाले लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह इलेक्ट्रीशियन में आपका इलेक्ट्रीशियन और पावर इलेक्ट्रीशियन से जो आईटीआई किए फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद फीटर इलेक्ट्रॉनिक्स में देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स वाले फॉर्म भर सकते हैं। वहीं फीटर जनरल में कौन कौन सा ट्रेड है, फीटर जनरल, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस,
टूल और डाई मेकर, यहाँ पे 3 ट्रेड को मौका दिया गया है। फीटर ऑटो इलेक्ट्रिक में यहाँ पे ऑटो इलेक्ट्रीशियन का है, और यहाँ पे फीटर AFW में बात करें, AFB में बात करें तो सिर्फ यहाँ पे फीटर वाले ट्रेड को मौका दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं मिल विड में, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ट्रेड को लिया गया है। कौन कौन सा? मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस, मैकेनिक एडवांस मशीन टूल मेंटेनेंस और मैकेनिक मेट्रोनिक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं तो आपका मैकेनिस्ट में सिर्फ और सिर्फ मैकेनिस्ट वाले ही फॉर्म अप्लाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं आपका जूनियर टेक्नीशियन ऑपरेटर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट में, जिसमें यहाँ पे बात करेंगे तो आपका क्लास 10 इक्विवेलेंट बोर्ड एग्जामिनेशन विथ ड्राइविंग लाइसेंस, तो इसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है। तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा अगर आपके पास NTC या फिर NSC का सर्टिफिकेट होगा क्रेन ऑपरेटर में तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, सीरियल नंबर 13 के लिए। 14 में बात करते हैं रेगर का, जो है सेम रेगर का भी यही प्रोसेस यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद पेंटर में बात करेंगे तो सिंपल ITI पेंटर से मांगा गया है। वेल्डर में भी आपका ITI गैस और इलेक्ट्रिक किसी से भी है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। और लीगल में आपका इसमें थोड़ा हायर क्वालिफिकेशन मांगा गया है, फर्स्ट क्लास 5 ईयर LLB मांगा गया है, तो ये ITI वालों के लिए नहीं है। बाकी इतनी सारी सीटें जो है ITI वालों के लिए है। अब चलिए एज लिमिट के बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। एज लिमिट देखिए, यहाँ पे एज लिमिट अच्छे से मेंशन किया गया है कि दी अपर एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर ऑल दी पोस्ट शैल नॉट बी एक्सीड 28 ईयर। मतलब आपका जो मैक्सिमम एज लिमिट रहेगा UR वालों के लिए वो आपका 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओपन कैटेगरी वालों के लिए अगर आप OBC से हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा, अगर आप ST SC से हैं तो 5 साल का छूट मिलेगा। OBC कैटेगरी वालों के लिए 31 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, ST SC वाले कैटेगरी के लिए 33 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। आप बाकी अलग अलग ट्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वैकेंसी के अकॉर्डिंग अलग अलग एज लिमिट आपको देखने को मिल रहा है। मिनिमम एज लिमिट वही आपका 18 रहता है और मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे मैंने बताया कि 28 साल यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि आपको सैलरी वगैरह कितना मिलेगा। तो यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियन का देख लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 21,000 से शुरुआत होगा। जूनियर मैनेजर के लिए जो अप्लाई करेंगे 30,000 सैलरी होगा और असिस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट पे 23,000 सैलरी होगा, ठीक है। बाकी आपका देखिए ये आपका बेसिक पे है, ठीक है। बेसिक पे आपका 21,000 बन रहा। और वहीं अदर फैसिलिटी के बारे में बात करेंगे जिसमें देखिए बेसिक पे मिनिमम ऑफ पे स्केल ऑफ द पोस्ट ग्रेड इन विच एंगेजमेंट इज बीइंग सॉट। उसके बाद यहाँ पे DA मिलेगा, आपको स्पेशल अलाउंस मिलेगा 5% ऑफ बेसिक पे। मतलब स्पेशल अलाउंस कहने का मतलब है कि जितना भी आपका सैलरी रहेगा उसका 5% आपको मिलेगा। और एनुअल इंक्रीमेंट आपका सैलरी का होगा 3% आपका हर साल जो है सैलरी बढ़ेगा। अगर जूनियर टेक्नीशियन में आप अप्लाई करोगे तो 21,000 का 3% निकाल लीजिए, 3% आपका हमेशा जो यहाँ पे इंक्रीमेंट होते रहेगा। चलिए क्वालिफिकेशन के लिए बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस का बात करें तो यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियन का सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिए। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ NTC NSC in case of possessing both NTC NSC, the marks of NTC will only be considered for shortlisting, weightage 100 मार्क्स। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जो NTC या फिर NSC का जो सर्टिफिकेट रहेगा उसी के आधार पे उसी को वेटेज देते हुए, उसी को प्राथमिकता देते हुए आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। जिसके बाद आपका यहाँ पे टेस्ट होगा जो आपका सिर्फ यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मतलब कुछ क्राइटेरिया रखा जाएगा, उसमें क्वालिफाई कर जाते हो तो आप एक पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और बहुत सारे कैंडिडेट को इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन नहीं होता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और जितने भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं जरूर से जरूर इस फॉर्म को भरिएगा। अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे अप्लाई करना है आपको ऑफलाइन, ठीक है। यह आपका ऑफलाइन फॉर्म है, आपको बाय पोस्ट यहाँ पे भेजना होगा। क्या प्रोसेस है उसका देख लीजिए। सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, इसीलिए हम आपको बोले कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे सारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा डिटेल से। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये आपका फॉर्म है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ पर्सनल अंडर फिक्स्ड टेन्योर कॉन्ट्रैक्ट टू बी फॉरवर्ड बाय दी ऑर्डिनेंस पोस्ट, ठीक है, ऑर्डिनरी पोस्ट। तो इस फॉर्म को आपको प्रिंट करा लेना है। देखिए ये फॉर्म आपको पूरा प्रिंट करा लेना है, 1 पेज 2 पेज और यहाँ पे ये 3 पेज, ये 3 पेज में आपको प्रिंट करवा लेना है, ठीक है। 3 पेज प्रिंट कराने के बाद आपको क्या करना है, आपको ये सारा कुछ फिल कर लेना है। अच्छे से भरिएगा, साफ सुथरा से भरिएगा, गंदा नहीं करना है। यहाँ पे आपको अपना फोटो चिपका देना है और जो जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांगा जाएगा, ठीक है, जो जो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे मांगा देगा जिससे सब कुछ मेंशन किया गया है, ये सारा डॉक्यूमेंट आपको जेरॉक्स कॉपी सेल्फ अटेस्टेड मतलब जो जेरॉक्स कॉपी करिएगा उस पर साइन कर दीजिएगा, ठीक है। साइन करने के बाद आपको यहाँ पे इसे फॉरवर्ड कर देना है। देखिए
Interested candidate may download their application from the website Annexure A to this advertisement. Hard copy of duly filled in application shall be submitted along with a scanned self-attested copy of एविडेंस ऑफ प्रूफ ऑफ एज, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस अगर आपके पास होगा तो, जैसे एनएससी का जो मांगा जाता है उसके रिगार्डिंग। लास्ट डाउन पेइंग इंक्लूडिंग लेवल, ग्रेड और सीटीसी एज एप्लीकेबल, अगर होगा तो एप्लीकेबल होगा तो वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। ओनली थ्रू और ऑर्डिनरी पोस्ट, यहाँ पे ऑर्डिनरी आपको पोस्ट करना है, ठीक है। और कहाँ करना है? द चीफ मैनेजर, द चीफ जनरल मैनेजर, हैवी व्हीकल फैक्ट्री, अवधि चेन्नई, ठीक है। ये आपका पिन कोड है। और यहाँ पे बोला जा रहा है सुपर सब्सक्राइबिंग दी एनवलप विद द नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड एट एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर एनवेलप के ऊपर मेंशन कर देना है, और जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हो वो पोस्ट भी आपको मेंशन कर देना है, ठीक है। और 21 दिन के अंदर अंदर तक ये सारा काम आपको कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 300 रुपये का एप्लीकेशन फीस भी लगेगा, देख लीजिए 300 का लगेगा। ये कैसे करना है? तो आपको यहाँ पे थ्रू SBI कलेक्ट PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यहाँ पे ऐसे करके आपका जो यहाँ पे 300 रुपये का एप्लीकेशन फीस पेमेंट करना है, ठीक है। तो ये अभी रिसेंट जॉब का अपडेट था, और जो कैंडिडेट भी एलिजिबल थे जरूर फॉर्म अप्लाई करेगा, क्योंकि इसमें कोई भी एक्सपीरियंस मांगा नहीं जा रहा, नो एनी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। तो जरूर इस भर्ती के लिए आवेदन करिएगा। बाकी इस फॉर्म से रिलेटेड आपके मन में अगर कोई सवाल बन रहा, कोई डाउट बन रहा, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।